राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात। मिलने के बाद कहा एलजी विवाद पर नहीं हुई कोई बात। राजनाथ ने कहा एलजी और केजरीवाल को मिलकर निकालना चाहिए समाधान, यह समस्या गंभीर नहीं। मैं समझता हूं कि एलजी को, चीफ मिनिस्टर को, दोनों को आपस में बैठकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। एलजी और केजरीवाल के बीच में और तीखी हुई तकरार। एलजी ने रद्द की सीएम दफ्तर से हुई नियुक्तियां। पिछले एक हफ्ते में हुई सभी नियुक्तियों के साथ तबादलों को भी एलजी ने किया रद्द। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी शिकायती चिट्ठी, केंद्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। केजरीवाल ने लिखा असंवैधानिक तरीके से एलजी के माध्यम से केंद्र कर रहा है दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश। चिट्ठी के जरिए पीएम से मांगा संविधान के प्रावधानों के मुताबिक चुनी हुई सरकार को दिल्ली में करने दिया जाए काम। दिल्ली सचिवालय में हुई दिल्ली के अफसरों की अहम बैठक। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ली अफसरों की बैठक। नियुक्तियों से जुड़े नियमों की अफसरों को बैठक में दी गई जानकारी। बैठक से पहले अफसरों को कहा गया था संविधान पढ़कर बैठक में आए अफसर। अचानक छुट्टी पर गए आईएएस अनिंदो मजूमदार। आज से दोबारा संभालना था सचिव सर्विसेज का पद। कार्यकारी प्रधान सचिव शकुंतला गैमलिन ने दिया था आज से पद संभालने का मौखिक आदेश। बिना लिखित आदेश पद संभालने से इनकार। सिसोदिया का टीवी चैनल्स पर निशाना, कहा सरकार के पास नहीं है छुट्टी के लिए आवेदन, अगर चैनल्स को मिला हो तो हमें दें ताकि ले सके कोई फैसला। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की थी मुलाकात। राष्ट्रपति से मिलकर की एलजी नजीब जंग की शिकायत। कल केजरीवाल से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी की थी राष्ट्रपति से मुलाकात। पोस्टिंग से जुड़े विवाद पर रखी अपनी राय। एडवोकेट राजीव धवन के बाद पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने दिल्ली सरकार को दी राहत। कानूनी पहलू पर दिल्ली सरकार को बताया सही। किरण बेदी ने अरविंद केजरीवाल को दी नसीहत। कहा चिट्ठीबाजी, धमकी और ईगो से नहीं चलता प्रशासन। चिट्ठीबाजी से प्रशासन नहीं चलता, बातचीत से चलता है, और बातचीत इज्जत से, धमकी से नहीं, पहले पब्लिक करके नहीं, नम्रता से। एलजी सीएम विवाद के बीच आईएएस एसोसिएशन की शाम 6 बजे होगी बैठक। गैमलिन पर रैली में आरोप लगाकर आईएएस अधिकारी की छवि खराब करने के अलावा कानूनी मसलों पर भी हो सकती है चर्चा। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट कर एलजी पर किया तीखा हमला। नजीब जंग को बताया कॉर्पोरेट लॉबिस्ट। दिल्ली में एक कार्यक्रम में पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा मेरे खिलाफ एक हो चुके हैं सारे, लेकिन जनता है हमारे साथ। ये सारे इकट्ठे हो गए हैं हमारे खिलाफ। कल मैं एक बहुत बड़े वकील के घर गया था, तो उन्होंने कहा अरविंद मैं सारा दिन जब टीवी देखता हूँ तो मेरे को ये लगता है ये सारे दुनिया वाले सारे इकट्ठे हो गए, बस जनता तुम्हारे साथ है। मैंने कहा जी जब तक जनता हमारे साथ है तब तक हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। केजरीवाल ने कहा इस बार बिजली और पानी की नहीं होगी किल्लत, सरकार ने पहले से की है खास तैयारी। केजरीवाल ने कहा महंगाई पर भी लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार की खास तैयारी, नहीं बढ़ने देंगे आलू प्याज के दाम। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर केंद्रीय भंडार के स्टोर का उद्घाटन करने पहुंचे थे केजरीवाल। एक और आप विधायक पर फर्जी डिग्री का आरोप। दिल्ली कैंट से विधायक सुरेंद्र सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। पटना में नीतीश कुमार ने किया पीएम मोदी पर हमला। विदेश में भारत में जन्म लेने पर शर्म आने वाले बयान पर साधा निशाना। पीएम ने विदेश में कहा था साल भर पहले तक भारत में जन्म लेने पर विदेशों में बसे भारतीयों को आती थी शर्म। नीतीश ने कहा देश की छवि बिगाड़ने वाला बयान। सैयद अली शाह गिलानी के पासपोर्ट मामले पर महबूबा मुफ्ती ने कहा पिता को बेटी से मिलने से रोक नहीं सकता किसी देश का कानून। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर महबूबा मुफ्ती के विरोध पर उठाए सवाल। पूरे प्रकरण को बताया बीजेपी पीडीपी का फिक्स्ड मैच। बेटी से मिलने विदेश जाना चाहते हैं सैयद अली शाह गिलानी। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट देने से किया इनकार।
अमेठी दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी के डीएम से की मुलाकात। कई जिलों के विधायक भी बैठक में हुए शामिल। राहुल ने कहा केवल कांग्रेस ही नहीं सभी पार्टियों का मानना है अमेठी के साथ नाइंसाफी कर रही है सरकार। पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सेंटर की सरकार चाहे वो पीएमजीएसवाई हो चाहे वो इंदिरा आवास हो वो अमेठी के साथ सही व्यवहार नहीं कर रही। राहुल ने फिर अलापा राग, ये सरकार आम आदमी और किसानों की नहीं उद्योगपतियों की है सरकार। किसान मजदूर हिंदुस्तान को चलाता है, हिंदुस्तान को शक्ति देता है और दुख की बात है कि ये सरकार चुने हुए उद्योगपतियों की सरकार है। जो मैंने कहा सूट बूट की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में आज रहा विरोध का दिन। कई जगह सामाजिक संगठनों और किसानों ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी की मुलाकात न करने से नाराज थे लोग। ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल की कराने आए थे शिकायत। अमेठी में राहुल गांधी से मिलने आई एक महिला ने किया राहुल परिवार, कहा हर बार कार्ड थमाकर चले जाते हैं। भीड़ से निकलकर राहुल की गाड़ी तक पहुंची महिला को राहुल गांधी ने थमाया था कार्ड। महिला ने कहा पहले भी 2 बार दे चुके हैं कार्ड, फोन करने पर कोई नहीं करता सुनवाई। नहीं है, पकड़ा देते हैं। क्या परेशानी क्या है? हमरे परेशानी यह है घर वर सब गिर गई है, आषाढ़ आता है पानी भर जाता है, कुछ नहीं। 2 साल हो चुका। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपी संपादकीय में पीएम मोदी पर बड़ा हमला। मंगोलिया को $1 अरब की मदद देने को बताया किसानों का अपमान। सामना में लिखा $1 अरब नहीं है कोई छोटा आंकड़ा। भारतीय रुपए में इस रकम का आंकड़ा अगर खुदकुशी करने वाले किसानों की आत्मा देख ले तो हो जाएगी भ्रमित। बीजेपी में संजय जोशी के पोस्टर से फिर मची खलबली। दिल्ली की कई अहम सड़कों और बड़े नेताओं के घरों के बाहर दिखे संजय जोशी के पोस्टर। संजय जोशी के समर्थकों ने लगाए पोस्टर में लिखा है संवाद संपर्क अभियान, पहले हो अपने घर से शुरुआत फिर जाओ जनता के पास। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और लालकृष्ण आडवाणी के घर के सामने लगे पोस्टर। बीजेपी मुख्यालय के पास भी लगाए गए पोस्टर में लिखा संजय जोशी जिंदाबाद। सूत्रों के मुताबिक सरकार की पहली सालगिरह मनाने से पहले ग्रैंड तैयारी। 22 मई को होगी प्रवक्ताओं की कार्यशाला। सरकार तैयार करेगी मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। 10 करोड़ बीजेपी सदस्यों को भेजा जाएगा रिपोर्ट कार्ड। ऑनलाइन सदस्यता लेने वाले पार्टी के सदस्यों को भी बुकलेट भी भेजेगी पार्टी। बुकलेट का नाम होगा संवाद। बुकलेट में सरकार की उपलब्धियों के अलावा सरकार के 11 बड़े मंत्रियों की बताई जाएगी उपलब्धियां। जन कल्याण दिवस की तैयारियों पर पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ बैठक में की चर्चा। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी हुए शामिल। बांकुरा में गंगाजल घाटी थाना इलाके में एक टाटा सुमो से 25,000 डिटोनेटर बरामद। चेकिंग के दौरान मिली कामयाबी। भागने में कामयाब हुए गाड़ी के ड्राइवर और हेल्पर। गाड़ी के मालिक की भी हो रही है तलाश। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। माओवादियों से बरामद डिटोनेटर का कनेक्शन होने का शक। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में गांव वालों और पुलिस के बीच में हुए संघर्ष। युद्ध के मैदान में बदला इलाका। स्थानीय लोगों का आरोप शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करती पुलिस। गांव वालों ने देसी बमों से किया पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ हमला। पुलिस ने स्थानीय नेता के इशारे पर काम करने का लगाया आरोप। कटिहार के एक गांव में प्यार पर भी टैक्स। लव मैरिज करने पर दबंगों ने मांगी 50,000 की रंगदारी। पैसे न देने पर गांव छोड़ने का सुनाया फरमान। कश्मीर का काजीगुंड में आग से झुलसने से छात्रा की मौत। घर में एलपीजी लीक होने की वजह से हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहान में पास होने की खुशी में रसोई में मीठा पकाने गई थी छात्रा आसिफा। उसी वक्त लगी आग, झुलसकर हुई मौत। हरिद्वार के सप्तऋषि में संतों के 2 गुट आपस में भिड़े। अवैध खनन को लेकर भिड़े संतों का एक गुट कर रहा था खनन का विरोध। दूसरा गुट विरोध करने वाले संतों को बता रहा था फर्जी।
हैदराबाद में एटीएम के बाहर युवती से लूट, बंदूक की नोक पर रुपए और गहने ले उड़ा बदमाश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी को बाइक से कुचलने की कोशिश, अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज। रोहतक के पीजीआई में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, नवजात बच्चे और उसकी मां की हुई मौत। डिलीवरी क्लेम, महिला को पैदल ऑपरेशन थिएटर ले जाते वक्त बच्चे का जन्म, जमीन में गिरने से हुई मौत, बाद में ज्यादा खून बहने से मां ने भी तोड़ा दम। परिजनों के हंगामे पर पीजीआई प्रशासन ने महिला सिक्योरिटी गार्ड को किया सस्पेंड, 3 डॉक्टरों को सौंपा जांच का जिम्मा। तेलंगाना के मेडक में एक घर में चोरी करने पहुंचा चोर, रसोई गैस में बनी सीमेंट की चिमनी में फंसा, पुलिस की मौजूदगी में चोर को चिमनी से बाहर निकाला गया। मुंबई के सेशंस कोर्ट में पहुंचे अभिनेता सलमान खान हिट एंड रन मामले में जमानत के लिए बेल बॉन्ड पर करने थे दस्तखत। सलमान को दिया गया था बेल बॉन्ड भरने के लिए 2 हफ्ते का वक्त, रजिस्ट्रार के सामने बेल बॉन्ड पर किए जाने थे दस्तखत। लंबे वक्त से बीमार चल रही थी 70 साल की सुधा शिवपुरी, कई हिंदी फिल्मों में भी कर चुकी हैं काम। डायरेक्टर विनोद कापड़ी की फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हो का पोस्टर हुआ रिलीज, 19 जून को पर्दे पर उतरेगी फिल्म। करीब 2 साल बाद टीम इंडिया में हरभजन सिंह की वापसी, बांग्लादेश दौरे पर जाने वाली टेस्ट टीम में हुआ सिलेक्शन। टीम में चुने जाने के बाद हरभजन सिंह ने की आज तक से बातचीत, टीम इंडिया में वापसी पर जताई खुशी। नहीं मिला महेंद्र सिंह धोनी को आराम, वनडे टीम की करेंगे कप्तानी, टेस्ट में विराट कोहली होंगे टीम के कप्तान। वनडे टीम में कोई बड़ा फेरबदल नहीं, वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में चोटिल मोहम्मद शमी की जगह चुने गए धवल कुलकर्णी। मुंबई में सिलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने किया टीम का ऐलान, संदीप पाटिल ने कहा बैठक में नहीं हुई युवराज के नाम पर कोई चर्चा। शाम 8 बजे पुणे में खेला जाएगा आईपीएल सीजन 8 का एलिमिनेटर मुकाबला, राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। राजस्थान और बैंगलोर में से एक टीम का खत्म हो जाएगा आईपीएल में सफर, जीतने वाली टीम खेलेगी दूसरा क्वालिफायर। कल मुंबई में हुए पहले क्वालिफायर में जीत दर्ज कर मुंबई इंडियंस ने फाइनल में बनाई जगह, चेन्नई के लिए क्वालिफायर 2 जीतना जरूरी है। पहले खेलकर मुंबई ने बनाए थे 187 रन, जवाब में केवल 152 रन पर ही ढेर हुई चेन्नई की पूरी टीम। मुंबई के लिए सिमंस ने 65, पोलार्ड ने 61 रन बनाए। महेंद्र सिंह धोनी पर लगा 10वीं सदी मैच का जुर्माना, वाइड बॉल के एम्पायर धर्मसेना के फैसले पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाने की मिली सजा।